भाई जब तक हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं आता तब तक हमारी ज़िंदगी किसी और के कंट्रोल में होती है। जैसे किसी ने हमारे हाथ से रिमोट छीन लिया हो और वो हमारी लाइफ चला रहा हो, लेकिन ये रिमोट हमारे हाथ में ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ही तय करना होता है कि हम क्या महसूस करेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे और हमारी ज़िंदगी किस दिशा में जाएगी। असल दिक्कत यह है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि दिमाग हमें कंट्रोल करने लगता है। इसलिए हम जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डरने लगते हैं और कई बार दुखी होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन मुश्किलों के समय भी शांत और समझदार बने रहते हैं। उनका दिमाग उनके साथ होता है, उनके खिलाफ नहीं। वहीं कुछ लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। फर्क बस इतना होता है, दिमाग पर कंट्रोल। अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में है तो तुम सोच समझकर सही फैसले लोगे, लेकिन अगर दिमाग कंट्रोल में नहीं है तो हालात तुम्हें घसीट कर कहीं भी ले जा सकते हैं। भाई यहाँ हम ये समझेंगे कि कैसे अपने दिमाग को काबू में रखा जा सकता है, कैसे अपने सोचने के तरीके को ठीक किया जा सकता है और कैसे अंदर से शांत रहकर अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। अगर नौकर ही मालिक बन जाए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग ही है जो तय करता है कि तुम क्या करोगे। अगर तुम्हारा दिमाग हर समय उलझनों और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से भरा रहेगा तो तुम अपने बड़े सपनों पर ध्यान ही नहीं दे पाओगे। तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट करने लगोगे, हर हालात से जल्दी परेशान हो जाओगे और तुम्हारा मूड और ऊर्जा बार बार बदलती रहेगी। इसलिए सबसे पहला कदम है कि अपने मन को बाहर से देखने की आदत डालो, जैसे कोई देख रहा हो। जब भी मन में कोई नेगेटिव सोच आए तो उसमें उलझो मत, बस थोड़ा पीछे हटो और उसे शांत दिमाग से देखो। सोचो ये सोच कहाँ से आई है, क्या ये सच है या बस दिमाग मुझे बेवजह परेशान कर रहा है। बिना गुस्से या डर के हर सोच को ध्यान से समझो। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो धीरे धीरे तुम अपने भावनाओं पर कंट्रोल करना सीख जाओगे और अंदर से मजबूत बन जाओगे। अब दूसरी जरूरी बात, अपनी ताकत और ध्यान को सही जगह पर लगाना सीखो। मन तब भटकता है जब उसे कोई सही रास्ता नहीं मिलता। जब दिमाग खाली होता है तो वो इधर उधर की बातें सोचने लगता है। इसलिए अपने मन को एक मजबूत मकसद दो। सोचो तुम्हारा सपना क्या है, तुम कैसी जिंदगी जीना चाहते हो, क्या जो काम तुम रोज कर रहे हो वो तुम्हारे सपनों से जुड़ा हुआ है या नहीं। अगर दिमाग कंफ्यूज है तो पहले ये तय करो कि तुम्हारा मकसद क्या है। जब तुम्हारे पास एक साफ साफ दिशा होगी और तुम उसी के लिए मेहनत करोगे तो तुम्हारा मन अपने आप शांत और अनुशासन में आ जाएगा। तीसरी बात, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो। जब तक तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहोगे तब तक तुम्हारा मन परेशान ही रहेगा। हर इंसान की जिंदगी का रास्ता अलग होता है, उनकी मुश्किलें और मौके भी अलग होते हैं। अगर तुम किसी और की तरक्की देखकर अपनी जिंदगी को जज करोगे तो या तो तुम्हें घमंड आ जाएगा या फिर तुम उदास हो जाओगे, और ये दोनों ही नुकसानदायक हैं। इसलिए दूसरों से नहीं, खुद का मुकाबला खुद से करो। बस इतना सोचो कि कल तुम जहां थे आज उससे थोड़ा बेहतर बनो। चौथी बात, अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए रूटीन जरूरी है। मन में अनुशासन तभी आता है जब दिन की शुरुआत सही तरीके से होती है। सुबह का टाइम बहुत ही कीमती होता है क्योंकि तब दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश होता है। अगर सुबह उठकर तुम ध्यान लगाते हो, हल्की कसरत करते हो या कृतज्ञता यानी आभार व्यक्त करते हो लिखकर, तो पूरा दिन तुम्हारा मन शांत और एकाग्र रहता है। एक अच्छा रूटीन तुम्हारे दिमाग को सही दिशा देता है और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचाता है। इसलिए दिन की शुरुआत मोबाइल देखने से नहीं बल्कि खुद पर ध्यान देने से करो। पांचवी बात, उन चीजों के पीछे मत भागो जिन्हें तुम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। कई बार हम दूसरों के बर्ताव, किसी मुश्किल हालात या किसी रिजल्ट को लेकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन जरा सोचो, अगर कोई चीज तुम्हारे हाथ में है ही नहीं तो उस पर सोच सोच कर टेंशन क्यों लेना, गुस्सा करना, ज्यादा दिमाग लगाना, ये सब किस काम का। इससे तो सिर्फ मन और ज्यादा थक जाता है। इसलिए ध्यान सिर्फ उन्हीं बातों पर लगाओ जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो और कहां अपना ध्यान लगा रहे हो। बाकी सब छोड़ दो। छठी बात, अपने दिमाग को कभी कभी आराम देना भी जरूरी है। हर वक्त बस काम, टेंशन और जिम्मेदारियों में उलझे रहोगे तो दिमाग थक जाएगा, और जब दिमाग थकता है तो या तो वो सब कुछ अनदेखा करने लगता है या छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करने लगता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेना जरूरी है। कुछ ऐसा करो जिससे मन को सुकून मिले, जैसे कोई अच्छा म्यूजिक सुनना, कुछ लिखना, पेंटिंग करना या बस शांत बैठकर गहरी सांस लेना। ये सब तुम्हारे मन को फिर से तरोताजा कर देते हैं। सबसे जरूरी बात, अपनी संगत यानी साथ रहने वालों को ध्यान से चुनो। तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में सोचने लगता है जैसी सोच उसे आसपास के लोगों से मिलती है। अगर तुम हर वक्त ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो नेगेटिव सोचते हैं, शिकायतें करते हैं या हर बात पर दूसरों की बुराई करते हैं तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो पॉजिटिव हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, तो तुम्हारा दिमाग भी मोटिवेट रहेगा और आगे बढ़ेगा। इसलिए सोच समझ कर तय करो कि किसके साथ वक्त बिताना है तुम्हें। ये एक चुपचाप असर डालने वाली चीज है जो तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। और एक और जरूरी बात, माफ करना सीखो। अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ बुरा करता है, धोखा देता है या तुम्हें तकलीफ पहुंचाता है और तुम उस बात
बात को बार बार सोचते रहते हो तो तुम खुद का ही नुकसान कर रहे हो। इससे तुम सामने वाले को सजा नहीं दे रहे बल्कि अपने दिमाग को ही धीरे धीरे जहर दे रहे होते हो। माफ करना मतलब किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के लिए जहर को बाहर निकाल देना होता है। जब तुम माफ करते हो तब तुम्हारा मन हल्का होता है और शांति महसूस करता है। माफ करना अपने मन को साफ और शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका है। अब सवाल यह है कि क्या ये सब एक ही दिन में हो जाता है? बिल्कुल नहीं। दिमाग पर काबू पाना एक प्रोसेस है, एक सफर है। हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें तुम्हें एक शांत और मजबूत दिमाग की ओर ले जाती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे जिम में रोज एक्सरसाइज करके मसल्स बनते हैं, वैसे ही रोज की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से तुम्हारा माइंड भी मजबूत और अनुशासित बनता है। हर दिन की एक छोटी जीत हासिल करो, चाहे वो 5 मिनट का ध्यान लगाना हो या कोई नेगेटिव सोच आने पर उस पर रिएक्ट ना करना हो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे अंदर कंट्रोल और समझ को बढ़ाती हैं। जब मन शांत होता है तब सोच साफ होती है, तभी तुम सही फैसले ले पाते हो और वही जिंदगी बना पाते हो जिसका तुमने सपना देखा है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में रहे ताकि वो तुम्हें कंट्रोल करे तो आज से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू करो। हर दिन ध्यान दो, अनुशासन रखो, तुलना मत करो और खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाते जाओ। देखो, जब हम माइंड कंट्रोल या मन को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो एक और जरूरी बात समझनी होती है। हमारा मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। कभी वो भविष्य की चिंता करता रहता है तो कभी बीते हुए समय की परेशानियों में उलझा रहता है। लेकिन अगर हमें अपने मन को कंट्रोल करना है तो हमें इसे अभी के पल यानी प्रेजेंट मोमेंट में लाना होगा। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि हमारा मन या तो पुरानी बातों में दुखी रहता है या आने वाले समय को लेकर डर में रहता है और इसी में उलझा रहता है। लेकिन असली शांति तभी मिलती है जब हम अपने मन को अभी में लाना सीख जाते हैं। जब हमारा ध्यान पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट पर होता है तब हमारा मन कंट्रोल में आता है। जब हम कोई भी काम मन लगाकर और बिना किसी ध्यान भटकाए करते हैं तो हमारा दिमाग भी उसी के साथ जुड़ जाता है। इसी को माइंडफुलनेस कहा जाता है। चाहे तुम खाना खा रहे हो या टहल रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, अगर तुम उस पल में पूरी तरह मौजूद और सजग रहते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे अनुशासन में आने लगता है। और यही माइंडफुलनेस तुम्हारी मेहनत की क्षमता यानी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा देता है। एक और बहुत जरूरी बात, अपनी बोली और शब्दों का ध्यान रखना। तुम रोज अपने मन से जो बातें करते हो जैसे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है वगैरह वगैरह, ऐसी नेगेटिव बातें भी तुम्हारे मन को कमजोर बना देती हैं। तुम्हारा दिमाग भी फिर से वैसे ही सोचने लगता है। लेकिन अगर तुम अपने आप से पॉजिटिव बातें कहो जैसे मैं कर सकता हूँ, मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अपने सपने को हासिल करके रहूँगा, तो तुम्हारा मन भी उसी तरह मजबूत बनने लगता है। तुम जो बोलते हो वही धीरे धीरे तुम्हारा यकीन यानी बिलीफ बन जाता है। इसलिए ध्यान रखो कि अपने मन से क्या कह रहे हो, क्योंकि यही तुम्हारी सोच और फीलिंग्स पर सीधा असर डालता है। अब बात करते हैं एक और जरूरी चीज की, सीमाएं बनाना यानी बाउंड्रीज सेट करना। हर दिन हमारे दिमाग में बहुत सारी गहरी बातें भरती रहती हैं जैसे सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, लोगों की बातें, तुलना और फालतू की जानकारियां। इससे हमारा दिमाग थक जाता है और बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि दिन में कुछ समय ऐसा रखो जब तुम खुद को इन सबसे दूर कर सको। फ़ोन का कम इस्तेमाल करो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। जब तुम ये सीमाएं बनाना सीख लेते हो तो तुम्हारा मन भी धीरे धीरे शांत और मजबूत बनने लगता है। हर बार जवाब देना या रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी माइंड कंट्रोल का बहुत बड़ा तरीका होता है। अब बढ़ते हैं एक और मजबूत टॉपिक की तरफ, शुक्रगुजारी की आदत यानी कृतज्ञता व्यक्त करना, आभारी रहना। भाई, जब हम अपने जीवन में उन चीज़ों के लिए शुक्रिया कहते हैं जो हमें पहले से मिल चुकी हैं तो हमारा मन अपने आप शांत और खुश रहने लगता है। जब हम हर समय शिकायत करते रहते हैं कि क्या नहीं है तब मन बेचैन हो जाता है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हमारे पास क्या क्या अच्छा है तो मन में सुकून आने लगता है। अगर तुम रोज सुबह उठकर या रात को सोने से पहले सिर्फ 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए तुम दिल से शुक्रगुजार हो, आभारी हो, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे पॉजिटिव सोचने लगता है। ये छोटी सी आदत तुम्हारे मन को साफ सोचने में मदद करती है और चिंता यानी एंजाइटी को भी कम कर देती है। अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी बात की, शारीरिक सेहत और दिमाग का आपस में गहरा रिश्ता होता है। दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, वो पूरे शरीर से जुड़ा हुआ है। अगर तुम देर रात तक जागते हो, ठीक से खाना नहीं खाते और बिल्कुल भी शारीरिक गतिविधि यानी एक्सरसाइज नहीं करते तो तुम्हारा दिमाग भी कभी शांत और मजबूत नहीं बन पाएगा। एक थका हुआ शरीर कभी भी एक फोकस्ड और कंट्रोल में रहने वाले दिमाग का साथ नहीं दे सकता। इसलिए जरूरी है कि समय पर सोवो और उठो। कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि रोज करो जैसे चलना, योग करना, स्ट्रेच करना या कोई खेल खेलना। एक स्वस्थ शरीर में ही एक अनुशासित और मजबूत दिमाग पनप सकता है, ये याद रखो। अब बात करते हैं एक और जरूरी बात की, नई चीजें सीखना। जब तुम्हारा दिमाग कुछ नया सीखने में लगा होता है तो वो बेकार की बातों और चिंता से दूर रहता है। मान लो तुम कोई नई स्किल सीख रहे हो, कोई नई भाषा सीख रहे हो या कुछ क्रिएटिव कर रहे हो तो तुम्हारा दिमाग अच्छे और काम के कामों में लगा रहता है। खाली दिमाग अक्सर गलत सोच पैदा करता है, लेकिन व्यस्त दिमाग हल ढूंढता है, कुछ नया सोचता है। इसलिए जरूरी है कि हर दिन कम से कम 15-20 मिनट कुछ नया सीखने में लगाओ। इससे तुम्हारा मन भी मजबूत होगा और सोच भी बेहतर होगी। अब बात करते हैं एक और बात की जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करना। जब हम कोई गलती करते हैं तो हमारा मन तुरंत दुखी हो जाता है, पछतावे से भर जाता है और यही पछतावा हमारे मन को परेशान करता है। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग को यह समझा दो कि गलती करना भी सीखने का ही एक हिस्सा है और हर गलती इंसान को और भी मजबूत बनाती है तो वही पछतावा एक सीख बन जाता है। अपने मन को कहना शुरू करो कि हाँ, मुझसे गलती हुई है लेकिन अब मैं और बेहतर करूंगा। बस यही सोच तुम्हारे दिमाग को गिल्ट और सेल्फ डाउट से निकालकर सेल्फ ग्रोथ यानी खुद को सुधारने की दिशा में ले जाती है। और अब बात करते हैं आखिरी यानी
यानी सबसे ज्यादा ताकतवर चीज की चुप रहना सीखो। आजकल हर समय हम शोर में जीते हैं, बाहर भी और अपने मन के अंदर भी, लेकिन कभी कभी बस चुप बैठ जाना, बिना कुछ सोचे, बिना किसी मकसद के सिर्फ शांत रहना, ये भी एक बहुत खास अभ्यास होता है। जब तुम अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए बिना किसी उम्मीद या सोच के आराम देते हो तो वो खुद को दोबारा मजबूत और साफ करता है। शांति में ही सच्ची समझ मिलती है, जवाब मिलते हैं और खुद को गहराई से समझने का मौका मिलता है। हर दिन थोड़ा सा समय सिर्फ खुद के साथ, बिना मोबाइल, बिना लोगों से बात किए, बस शांत रहकर बिताना, ये तुम्हारे मन को एक नई ऊंचाई तक ले जाता है। तो भाई, माइंड कंट्रोल कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है, एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन जब तुम थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हो, ये तय करते हो कि तुम किसी बात पर गुस्सा करोगे या शांत रहोगे, दूसरों से तुलना करोगे या खुद को बेहतर बनाने की सोच रखोगे, शिकायत करोगे या शुक्रगुजारी करोगे, तो यही छोटे छोटे फैसले तय करते हैं कि तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त बनेगा या दुश्मन। तो यही छोटे छोटे फैसले तय करते हैं कि तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त बनेगा या दुश्मन। अपने मन को जीतने के लिए तुम्हें किसी युद्ध के मैदान में जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने सोचने का तरीका थोड़ा बदल दो, अपने रोज के रूटीन में कुछ अच्छी और छोटी छोटी आदतें जोड़ लो और हर दिन एक नया अच्छा इरादा बना लो, तो तुम अपने मन को कंट्रोल करना सीख सकते हो। और जब तुम्हारा मन तुम्हारे कहे अनुसार चलने लगता है तो तुम्हारी जिंदगी की हर मुश्किल आसान लगने लगती है और पूरी दुनिया को जीतना भी मुमकिन लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखो, अगर तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में है तो वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है, लेकिन अगर वो बेकाबू हो गया तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। इसलिए मैंने इस वीडियो में जो बताया वो करो, तुम्हें मदद जरूर मिलेगी। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।